नमस्कार, मैं हेमंत और आप देख रहे हैं CN24। रुक कर लेते हैं अभी तक के अहम खबरों पर। कहा जाता है कि मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। एक शिक्षा अधिकारी ने इसी कहावत को सिद्ध करके दिखाया है। दरअसल महासमुंद जिले के सरायपाली विकासखंड में पदस्थ विकासखंड शिक्षा अधिकारी ईश्वर प्रसाद कश्यप ने शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए अभियान को इस कदर आगे बढ़ाया कि आज समूचे छत्तीसगढ़ में वे ख्याति प्राप्त कर चुके हैं और एक रोल मॉडल के रूप में उभर कर सामने आए हैं। कहा जाता है कि मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। एक शिक्षा अधिकारी ने इसी कहावत को सिद्ध करके दिखाया है। दरअसल महासमुंद जिले के सरायपाली विकासखंड में पदस्थ विकासखंड शिक्षा अधिकारी ईश्वर प्रसाद कश्यप ने शिक्षा में गुणवत्ता लाने के अभियान को इस कदर आगे बढ़ाया कि आज समूचे छत्तीसगढ़ में वे ख्याति प्राप्त कर चुके हैं और एक रोल मॉडल के रूप में उभर कर सामने आए हैं। शिक्षा अधिकारी ईश्वर प्रसाद कश्यप छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना तुहर पढ़ाई तुहर द्वार अभियान के तहत कोरोना काल में लॉकडाउन अवधि के दौरान भी ग्रामीण इलाकों में बच्चों का भविष्य संवारने के लिए जिस तरह से प्रयास किया है वह काफी सराहनापूर्ण है। वर्ष 1987 से शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं देने वाले शिक्षा अधिकारी श्री कश्यप कोरोना काल में बच्चों को शिक्षा की मूल धारा से जोड़े रखने में शिक्षकों, संकुल समन्वयक, बच्चों और पालकों व मोबाइल के माध्यम से अपनी पहुंच बनाकर लगातार उन्हें गाइडलाइन करने की कोशिश करते रहे, जिसके चलते सरायपाली ब्लॉक के 75% शालाओं में मोहल्ला क्लास संचालित किया जा रहा है। बच्चों से सीधा लगाव होने की वजह से शिक्षा अधिकारी श्री कश्यप निरंतर शिक्षा के मूल धारा से बच्चों को जोड़ने में प्रयास करते रहे। शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षा गुणवत्ता के लिए चलाए जा रहे अभियान में सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी देव नारायण दीवान और खंड स्रोत समन्वयक भोजराम पटेल का भी लगातार सहयोग मिलता रहा। शिक्षा को गांव-गांव तक पहुंचाकर बच्चों को शिक्षा के मूल धारा से जोड़ने के लिए सतत प्रयासरत शिक्षा अधिकारी RP कश्यप से जब हमने चर्चा की तब उनका कहना था कि वह जब यहाँ आए तब उनके द्वारा यह तय किया गया था कि दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में और खासकर आदिवासी अंचल में बच्चों को शिक्षा के मूल धारा से जोड़ने के लिए लगातार उनके द्वारा कोशिश की गई और इसका काफी सकारात्मक परिणाम भी सामने आया। यही वजह है कि तमाम तरह की कठिन परिस्थितियों के बाद भी सरायपाली ब्लॉक में लगातार शिक्षा गुणवत्ता की दिशा में कार्य होते रहे और वर्चुअल माध्यम से बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जा सका। उन्होंने कहा कि बच्चों को शिक्षा के महत्व को समझाने की आवश्यकता है, जिससे कि वह शिक्षा से विमुख न हो सके। मैं वैसे तो अपने आप को जमीनी कार्यकर्ता मानता हूं और दूरांचल में जिन बच्चों को सही मायने में शिक्षा प्राप्त होना चाहिए उनके लिए सतत प्रयास करते रहता हूं। जैसे बॉर्डर उड़ीसा बॉर्डर में कस्तूरा बाल है और टेमरी वगैरह है, इधर काकेनचुआ है। इस तरफ लगातार मैं कोरोना काल में बच्चों से संपर्क किया, शिक्षकों से संपर्क किया, पालकों से संपर्क किया और इस तरह हमारे यहाँ सरायपाली विकासखंड में लगभग 70 से 75% विद्यालय में पारा मोहल्ला टोला शिक्षक और पालकों के सहयोग संचालित है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि आपको हासिल हुई है। समूचे छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान पर आना एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। आप ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर लगातार जुड़े हुए हैं। इसमें कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं आपको? इसमें मैं कठिनाई महसूस नहीं करता। जब मैं शिक्षा के बारे में पालकों से जब संपर्क करता हूं, उनको बताता हूं कि बच्चे का अधिकार है पढ़ना और आपका पूरा अधिकार है विद्यालय के शिक्षक और विद्यालय में क्या गतिविधि हो, किस तरह के आपके बच्चों को शिक्षा दें। मैं समय समय पर शनिवार रविवार को माताओं की और पालकों की बैठक गत सत्र में लगातार लेकर के उनको जागरूक करने का प्रयास किया। मुझे ऐसा लगा पालक बहुत जागरूक हैं। उनके कर्तव्य बताने के बाद वे मेरे से पूछते थे कि नवोदय फॉर्म कब भरवाएंगे सर, एकलव्य का कब भरेंगे सर, प्रयास का कब भरेंगे सर। इतनी जागरूकता इस विकासखंड में आई है। अभी कोरोना काल में पिछले साल भर से लगभग स्कूल बंद हैं, बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे एक शिक्षा अधिकारी होने के नाते? मेरा यही आग्रह है पालकों से और बच्चों से भी, कोरोना के जो नियम हैं दूरी बना करके, मास्क लगा करके और जहाँ पर पारा मोहल्ला टोला हमारा संचालित है वहाँ पर सैनिटाइज़र का उपयोग करके पढ़ाई को किसी भी स्थिति में
सुनिश्चित करने का प्रयास शिक्षक और पालक मिलकर करेंगे तो हमारे बच्चे जिस मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं, जो गुणवत्ता हासिल करना चाहते हैं, निश्चित रूप से गुणवत्ता प्राप्त करेंगे। महासमुंद से किशोर कर की रिपोर्ट, ACN 24।